तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और कल हमने करा था डियर आर्टिकल 4 तक हमने सारे के सारे प्रूफ कर रखे थे। आज हमारा रहेगा आर्टिकल 5 और हमने विद इन 30 मिनट्स देखते हैं कितना मैक्सिमम कर सकेंगे। हमें ट्राई करना है कि आर्टिकल 5 आर्टिकल 6। और यदि आपको क्वेश्चन है कि सर क्या ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो मेरा तो एक कहना होगा कि आर्टिकल आपको एग्जाम में आएगा, मतलब यदि 5, 6 और 7 हाँ ये शायद नहीं हो सकते, लेकिन आर्टिकल 8 विल भी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब भी आप किसी चैप्टर के साथ जाएंगे तो उसका जो बेसिक होता है उसकी स्टार्टिंग के आर्टिकल ही रहते हैं। तो जो स्टार्टिंग के आर्टिकल जब हम करेंगे तो हमारी जो क्लैरिटी रहेगी अबाउट द डिवीजन और उसकी डेफिनेशन दैट विल भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो इसलिए बस एक एक मिनट का सब कुछ रहेगा, प्रूफ हल्का सा, तो हम इनको कर लेंगे साथ में, ठीक है। अब देखिएगा जहां पर कल भी हम कर रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर जैसे पहला पार्ट बोल दिया कि यदि आपका a डिवाइड b कर रहा होगा तो क्या आपका a डिवाइड b के करोगे। अब इसके अंदर देखिएगा ध्यान से, मैं आपको साथ साथ में करवाने वाला हूं, सब कुछ यहां पर कराऊंगा। यहां पर डियर हमें दे रखा है गिवन कि हमारा a डिवाइड b कर रहा होगा और हमें टू प्रूफ क्या करना होता है कि a डिवाइड b के। इट इज वेरी सिंपल, ये हमारा माइंड के अंदर टारगेट है। अब देखना, अब जो आपका टारगेट रहेगा आपको सोचना वैसे ही। अक्सर यदि आप क्लास में करेंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपके टीचर ऐसे नहीं करवाएंगे। तो मैं आपको जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पर जाकर क्या होगा वो चीज सोचने पर मजबूर कर दूंगा, और ये हमारा यही प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। आप ये चीज प्रूव करना चाहते हैं। हमने कल डेफिनेशन करी थी कि कोई नंबर किसको डिवाइड कब करेगा। अब बीके को ए डिवाइड क्यों करेगा, जब आप बीके के फैक्टर्स निकालेंगे वहां पर एक फैक्टर आपको ए मिलना चाहिए, साथ में कोई भी आप सी लगा सकते हो, कांस्टेंट मीन बीके। यदि हम बीके को इस वे में लिख दें कि देयर इज अ वन फैक्टर ए एंड अदर इज एनी इंटीजर, तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा ए डिवाइड करेगा बीके। तो इसका हमने कहीं ना कहीं हमें बीके को ए मल्टीप्लाई सम नंबर शो करना होता है, ये हमारा टारगेट है, दिस इज थिंग। अब हमें जो गिवन है उसके साथ हम चलेंगे, ठीक है। अभी नाउ a डिवाइड b है तो देयरफॉर हमारे पास देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई नंबर आपके पास, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास यार c है वो बिलोंग करेगा इंटीजर को करेगा, सच दैट कि यदि a b को डिवाइड करा होगा तो इसका मीनिंग b क्या होगा, b मल्टीपल ऑफ a होगा, b इज इक्वल टू a इंटू c होगा, वेयर c इज सम इंटीजर होगा, ठीक है, कोई ना कोई नंबर। तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई। डिवाइड करा था, अभी डिवाइड इसलिए करा होगा बिकॉज b मल्टीपल ऑफ ए हो गया। अब मेरा टारगेट है k, तो मेरे को तो b के चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करेंगे k से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई k, मल्टीप्लाई बाई k आपका कोई भी स्केलर हो सकता है, इधर आपका बी के आ जाएगा, इधर आपके पास बी सी के लग जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें तो खाली a शो करवाना, जहां पर b के है जहां पर a को रखेगा, ये जो आपका c के ना ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो आप c के को इज इक्वल टू d कर सकते हैं, ये आपका स्टिल इंटीजर ही रहेगा। तो b के इज इक्वल टू a इंटू डी हो गया। अरे वाह, ये तो सेम जो मैंने आपको पहले दिखा रखा था डिटो वैसा ही बन गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जहां पर जो b के को आपने पूरा नंबर देखना और जहां पर इसके दो फैक्टर हैं, एक a है एक d है, तो अब a हमारा जहां पर फैक्टर आ गया तो विच इंप्लाइज, तो a हमारा डिवाइड करेगा b के को एंड हेंस प्रूव हो गया। तो कितना आसान था हमारे पास का फर्स्ट वाला पार्ट। तो सिंपल डेस्टिनेशन को देखेंगे जाकर तो हमारे पास आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी के अंदर डियर हमारे पास सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, वो बोला कि यदि आपका a b को डिवाइड कर रहा है, क्या आपका लैम्डा ऑफ a लैम्डा ऑफ v को डिवाइड करेगा। भैया लैम्डा इज एनी आपके पास स्केलर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये चीज हमने शो करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया से हो गया, ये तो सिंपल वही हमारे पास डेस्टिनेशन है, जहां से हमने देखना था कि हम ये चीज शो करने की कोशिश करेंगे कि लैम्डा v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए सम नंबर c, तो जहां पर लैम्डा a चाहिए। अब गिवन हमारे पास a डिवाइड b है, इसका मीनिंग b क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू a इंटू सी होगा, वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो कोई ना कोई c आपके पास रहेगा, बाय डेफिनेशन b इज इक्वल टू a c होगा। राजे दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा देना, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। अब ये हमारा v लैम्डा रहेगा और दूसरी तरफ वाला जो हमारे पास लैम्डा उसको थोड़ा सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। लैम्डा को a के साथ लगाकर ब्रैकेट में डाल दिया, c हमारा अलग से रह गया। तो ये b लैम्डा है जहां पर a लैम्डा इंटू हमारा c है, तो इसका ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब b लैम्डा का एक फैक्टर a लैम्डा है, तो वह डेफिनेशन a लैम्डा प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा b लैम्डा को। मैंने कल भी बताया था कि यदि आप 15 को लिख पाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 लिख पाते हैं, तो ये जो 3 होगा आपका डेफिनेटली 15 को डिवाइड करेगा, ये जो आपका 5 होगा डेफिनेटली 15 को डिवाइड करेगा। तो हमारे केस में 3 जो हमारा था वो क्या था, a लैम्डा 1 चुका, तो राजे ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव हो चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव। तो सिंपल से प्रूव है, एक एक लाइन के हमने करने सभी है, ठीक है, बिकॉज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हमने हर एक चीज करनी है। थर्ड के अंदर आपका a b को डिवाइड कर रहा है, b आपका c को डिवाइड कर रहा है, तो आपने ये इंप्लाइज करना है कि यार a c को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। इट इज अगेन वेरी इजी। अब जो आपका टारगेट रहेगा वो माइंड में है, a c को कब करेगा, यदि आपका c क्या होगा, मल्टीपल ऑफ a होगा, जहां पर कोई ना कोई आपके पास d प्रेजेंट होना चाहिए। यदि आप ऐसा लिख पाते हैं कि c इज इक्वल टू a इंटू डी, तो डेफिनेटली हम जहां से लिख पाएंगे कि हमारा a c को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास होगा।
अब ये मेरे माइंड के अंदर चल रहा है कि मेरे को C इज इक्वल टू ए, मतलब मेरे पास दो चीज़ों के ऊपर टारगेट करना, मेरे को लेफ्ट के अंदर C चाहिए और राइट के अंदर खाली A चाहिए, साथ में जो मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, A डिवाइड B करा होगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास कोई ना कोई K1 होगा बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, तो हम K1 K2 यूज कर सकते हैं, सच दैट आपका जो V होगा दैट इज मल्टीपल ऑफ ए, मतलब कोई ना कोई K1 हमारे पास प्रेजेंट रहेगा, जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन हमें गिवन है कि हमारा जो B है वो डिवाइड कर रहा है C को, तो देयरफॉर हमारे पास देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई स्केलर K2 रहेगा जो कि इंटीजर को बिलोंग करेगा, सच दैट दिस C है वो हमारा मल्टीपल ऑफ B होगा, मतलब B इंटू K2 नंबर 2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब डियर हमें शो करना है कि एक तरफ C मिल जाए, तो C तो हमारे पास एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ A चाहिए। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास तो V है, तो लेकिन ये एक चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, इस V की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ ए है, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा देना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट फ्रॉम 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, मैं यहाँ पर आपके लिए सामने कर देता हूँ, ठीक है। इधर तो आपके पास लेफ्ट में तो C है, तो जहां पर आपका V था डियर, तो V की वैल्यू आप जहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना, B का आपका आ जाएगा A K1, K2 पहले से था, तो ये C हो चुका है, ये आपका A है, और K1 इंटू K2 आपका एक इंटीजर है, इसको आप एज इट छोड़ दीजिएगा। हमें तो बस ये चाहिए कि यहाँ पर A मिल गया, तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, A डिवाइड हमारे C को करेगा, विच इंप्लाइज A डिवाइड अबर C, तो आई थिंक इट इज डन। तो यही तो हमने प्रूव करना था। अब प्रूफ क्या हुआ कि यदि आपका A B को करा और वही वाला B किसी और नंबर को करा, तो फाइनली हमारा बाय ट्रांसटिविटी A B C को डिवाइड करेगा, तो दिस इज प्रूफ, ठीक है। तो ये A B हमारा C को डिवाइड करेगा, एक बार जो अपने देख लेना, ठीक है, ध्यान से। इसी के अंदर पार्ट 4 में हमें दे रहे हैं कि यदि हमारा C A को डिवाइड करा, अब सिंगल नंबर है, C B को भी डिवाइड करा है, तो वो बोला कि C आपका इन दोनों नंबर के प्लस माइनस को भी डिवाइड करेगा। अरे वाह, इसका हमने यदि एक नंबर आपका A और B को करा तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे डियर हमारा 3 है ना, वो 6 को भी डिवाइड करता है और 3 हमारा 9 को भी करता है। अब वो कह रहे हैं कि जो 3 है वो आपका 6 प्लस माइनस 9 को डिवाइड करेगा, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या 6 प्लस 9 का आंसर कितना होता है। अरे 3 डिवाइड, अरे 15, हाँ ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, करता है। यदि आप माइनस की बात करेंगे 6 माइनस 9, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर 3 है, 6 के अंदर से 9 निकालेंगे तो -3, हाँ 3 -3 को भी डिवाइड करता है, ये भी ट्रू है। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट तो जहाँ पर ट्रू है, ऐसे वो चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब ये रिजल्ट ट्रू है, लेकिन ये ट्रू तभी है ना, बिकॉज वही तो वो बोल रहा है कि आप जनरल में शो कर दो, बाकी सभी के लिए ये ट्रू हो जाएगा, और यही चीज़ हमने जहाँ पर करनी है। अब कैसे करेंगे डियर, जो चीज़ हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें ये गिवन है, ठीक है, कि C डिवाइड A करेगा, तो देयरफॉर हमारे पास देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई K1 रहेगा इंटीजर सच दैट हमारे पास क्या रहेगा, ये जो A है ना वो मल्टीपल ऑफ C हो जाएगा, मतलब C इंटू K1 हो जाएगा, नंबर 1 हो गया। एंड अगेन हमारा C B को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई K2 आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, एंड सच दैट आपके पास क्या होगा डियर, ये जो B लिखा है हमारे पास इधर दिस साइड B है ना, तो B इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ C हो जाएगा, C इंटू K2 हो जाएगा, नंबर 2। अभी हमें शो क्या करना है, अब देखना हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो C है हमारा वो इन दोनों की मतलब प्लस माइनस को डिवाइड करना चाहिए। अब डिवाइड कब करेगा, जब आपके पास A प्लस माइनस B इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ C हो गया, मतलब जहाँ पर C होना चाहिए एक साथ में कोई भी स्केलर आ जाएगा। यदि ऐसा कुछ लिख पाते हैं तभी आपके पास ऐसा आंसर आएगा। तो अब जहाँ से माइंड को एक कमांड मिल गई कि यार मेरे पास A वाला भी है और मेरे पास B वाला भी है, जहाँ पर 1 and 2 है, तो करें क्या, वो बोला है कि A प्लस माइनस B करना, तो आप क्या करोगे राजे, जहाँ पर ना इक्वेशन नंबर 1, तो आप ऐसे करो कि 1 प्लस माइनस 2 कर दो, तो लेफ्ट में लेफ्ट कर लेंगे, ये A हो जाएगा प्लस माइनस B हो जाएगा लेफ्ट वाला, और राइट वाला C K प्लस 1 माइनस C K2 था, तो ये हमने कर दिया, प्लस भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हो गया। लेफ्ट में तो A प्लस माइनस B रहेगा, लेकिन राइट साइड के अंदर डियर आपके पास C जो दिखना है C को कॉमन निकाल दीजिएगा, जहाँ पर K प्लस माइनस 1 K2 रहेगा। अरे वाह सर जी, तो बात बन गई, जहाँ पर मेरे को C दिख रहा, बस मेरे को इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नंबर जो मेरे पास K1 था वो भी मेरे पास, एंड K1 एंड K2 दोनों के दोनों इंटीजर थे, तो उन दोनों का जो प्लस माइनस रहेगा राजे वो भी हमारा इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो सेकंड वाला नंबर है यदि वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट वाले को आप बोल सकते हैं कि इट इज अ डिवाइजर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये हमारे पास A प्लस B होगी एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ C, मतलब वी आर राइटिंग दिस वन एज अ मल्टीपल ऑफ C। तो इसका मीनिंग डियर क्या होगा, हमारा C जो होगा इसको डिवाइड करेगा A प्लस माइनस B को, एंड हेंस आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया।
देखो कितना आसान था, जहां पर आपको बस जिस नंबर को डिवाइड करवाना उसको एक तरफ, जिससे डिवाइड करवाना है उस वो दूसरी तरफ होना चाहिए, मतलब वो दूसरी तरफ कोई भी नंबर उसके साथ लग जाए उसका कोई भी हमें लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसी के साथ जो आपका ना फिफ्थ पार्ट आता है जिसके अंदर वो सेम बोला कि सी आपका ए को डिवाइड कर रहा है, सी आपका बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप ये शो कर दीजिएगा कि सी आपका एम ए प्लस माइनस एन बी को डिवाइड करेगा, वेयर आपका एन कॉमा एम क्या है, ये इंटीजर्स है, ये हमने शो करना। अब ये ध्यान से देखना, हम वहीं से चलेंगे। अब इसको कब शो करेगा, मतलब जी आप क्या शो करना चाहेंगे, तो मैं एम ए प्लस माइनस एन बी को इज इक्वल टू सम मल्टीपल सी इंटू के शो करना चाहूंगा, जहां पर के मेरा कोई भी इंटीजर आ जाए मुझे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिएगा, ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। डन। अब जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे राजे, तो देखो सारी की सारी चीजें मैं आपको लिखवा कर रहा हूं। सी ए को डिवाइड कब करेगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि सी हमारा ए को डिवाइड करा है, तो देयरफॉर हमारे पास डेफिनेटली देयर इज कोई ना कोई इंटीजर रहेगा। ठीक है, इसको बिलोंग करेगा, एंड सच दैट हम ये कह सकते हैं कि सच दैट हमारा ये जो ए होगा वो मल्टीपल ऑफ सी होगा, मतलब सी इंटू के वन होगा। आप इसको नंबर 1 कह के छोड़ सकते हो। एंड मेरे पास और क्या है कि मेरे पास सी डिवाइड करा बी को भी, तो इसका मीनिंग अगेन देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई K2 होगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, एंड सच दैट हमारे पास क्या होगा, ये जो बी है वो मल्टीपल ऑफ सी होगा, मतलब सी इंटू K2 हमारे पास होगा, नंबर 2 हो जाएगा। मैं जहां पर रुकना चाहता हूं, अब देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए एम के साथ, मतलब ए के साथ एम और एन के साथ भी, देन हमने प्लस माइनस करना। तो ये जावी पर मैं आपको एक चीज करवा देता हूं, जो चीज हमें चाहिए रिक्वायरमेंट वही हम करेंगे। हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को मतलब m से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस माइनस, और सेकंड वाली को हमने n से मल्टीप्लाई करवा देना, और उन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो m1 नेट जो चीज भी आपको जहां पर प्रूव करनी है ना, लेफ्ट साइड के अंदर ये वाली चीज जो मेरे पास है एम ए, तो मैंने फर्स्ट वाली के अंदर ए था इसलिए m से करवाना चाहूंगा, और सेकंड वाली v थी इसलिए मैं उसको n से करवाना चाहूंगा। लेफ्ट को लेफ्ट में करना है, राइट को राइट में करना है। ठीक है, तो जैसे हम जहां पर करेंगे तो ध्यान से देखना यार, इसका मीनिंग ये जो है ना, इसके साथ आप m लग जाएगा a, फिर प्लस माइनस आ जाएगा, इस b के साथ आपका n लग जाएगा, ये हो गया, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, ये जो c है ना, इसके साथ आपका m लग जाएगा, m c k1, और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, और ये जो सेकेंड वाली इसके अंदर हमारा n लग जाएगा, c k2 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गई सर जी। अब हमारे पास m a है, प्लस माइनस एन बी है, और इन राइट के अंदर से आपको सी कॉमन मिल रहा है, तो सी कॉमन निकाल लीजिएगा। इनसाइड आपका एम के 1 प्लस माइनस आपका एन के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज आपके पास सारे के सारे एम कॉमा एन कॉमा के 1 कॉमा के 2 सारे के सारे इंटीजर थे, और इंटीजर हमारा क्लोज रहता है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इसका मीनिंग आप जहां पर दो इंटीजर को प्रोडक्ट करेंगे इंटीजर आएगा, फिर से इंटीजर आएगा, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट आपका इंटीजर ही आएगा, तो वी कैन टेक इट एज जस्ट डी। तो आप इसको डी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको इक्वल टू डी रख देना, तो देयरफॉर वी कैन राइट इट इन सम गुड मैनर या गुड वे कि एन बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, और डी हमारा क्या है, वेयर डी आपका इज इक्वल टू एम के 1 है और प्लस एन के 2 है, तो ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसका मीन ये आपके पास एम ए प्लस माइनस एन बी आ गया, जहां पर सी एंड डी शो रहा है, तो मैं सी के ऊपर फोकस करूंगा। तो इसका मीनिंग सी मेरे को क्या मिल रहा है, एक फैक्टर मिल रहा है, इस नंबर का एक फैक्टर है, तो सी इसका मीनिंग इस नंबर को डिवाइड कर पाएगा, तो देयरफॉर आपके पास जब विच इंप्लाइज डिवाइड एम ए प्लस माइनस एन बी को जो बड़े आराम से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा जो पहले वाला का रखा था वैसा ही प्रूफ है जो आपका पार्ट 4 का था। उसके अंदर a प्लस माइनस 1 था, मतलब उसके अंदर m भी 1 था और n भी 1 था, लेकिन इस केस के अंदर m और n आपका कोई और नंबर भी हो सकता है, 2 3 5 4 6 7, दे कैन टेक एनी सिंगल वैल्यू टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाला इज अगेन इंपॉर्टेंट है, इसी का आर्टिकल 4 का जो हमारा 6th पार्ट है, ये करते हैं। a डिवाइड करा है b को एंड b डिवाइड करा है यदि a को, तो आपने ये शो करना है कि इट इज ओनली पॉसिबल कि a प्लस माइनस b के इक्वल है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यदि आप जहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास a डिवाइड v करा, तो देयरफॉर हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर k1 होगा बिलोंग्स टू z, सच दैट हम यहां पर लिख पाएंगे कि हमारे पास सच दैट ये जो b है ना, b हमारा मल्टीपल ऑफ a होगा, मतलब a इंटू k1 होगा, नंबर 1 कह सकते हैं। अगेन अभी हमें ये दे रखा है, एंड यदि हमारा b डिवाइड करेगा a को, तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्या होगा, k2 कोई ना कोई इंटीजर होगा, सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो a होगा वो मल्टीपल ऑफ b होगा। ठीक है, मतलब आप जहां पर ये लिख सकते हैं b इंटू k2 होगा, ये नंबर 2 आ गया। अब डियर यहाँ पर केस क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। अब आपका 1 वाला भी है, ट्रू वाला भी है। यदि आप जहां पर b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 यदि हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2,
यदि आप यहाँ पर ए रखते हो और बी की वैल्यू हमारे पास ए K1 रखते हो, फिर से हमारा K2 है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप डिवाइड करो ए और बी के साथ, तो ये तो पक्का गारंटेड है कि ए भी नॉन जीरो रहेगा आपके पास, बी भी नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। यदि एक भी जीरो हो गया तो आपका डिवीजन पे ऊपर आपके इन्फिनिटी बनने का खतरा रहेगा, मंडराता रहेगा। उससे बचने के लिए ये चीज क्लियर है कि यार ये दोनों के दोनों नॉन जीरो रहेंगे, ठीक है। इतना डन। अब यहां से मुझे पता चल गया कि ए नॉन जीरो, तो आपका यार ए से ए कैंसिल करके यहाँ पर 1 आ सकता है। दैट इज आपके पास K1 इंटू K2 की प्रोडक्ट आपके पास 1 हो सकती है। अब दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है? या तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो, या फिर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो। देखो आप 2 × 3 करेंगे तो आपका 6 ही आएगा। आप -2 × -3 करेंगे आपका फिर भी प्लस का 6 आएगा। या तो दोनों के दोनों नंबर प्लस हो, या फिर दोनों के दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव होंगे। तो यहां से 2 केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 की व्हेन मेरे पास जो K1 इज इक्वल टू K2, दोनों के दोनों इज इक्वल टू 1 है। एक तो 1 होना चाहिए प्रोडक्ट, बिकॉज दो नंबर की प्रोडक्ट, दो इंटीजर की प्रोडक्ट बात करें, K1 एंड K2 हमारे पास इंटीजर थे, ना कि हमारे पास क्या थे, रैशनल नंबर थे। तब आपका कुछ आंसर और हो सकता है, लेकिन ये हम इंटीजर की बात करें तो पहला केस हमने ये कर लिया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, तो आप यार 1 से देख लीजिएगा, A इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1 के अंदर, A इज इक्वल टू हमारा या B इज इक्वल टू A K1 था। तो K1 की वैल्यू तो 1 ही आ गई हमारे पास। तो इसके यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि V था और A की वैल्यू 1 आ गई इज इक्वल टू A। तो दैट इज इस केस के अंदर हमारे पास A इज इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाला यदि हम केस की बात करें कि केस नंबर 2 हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरी ऑप्शन भी साथ में लेकर चलना है कि व्हेन हमारे पास उन नंबर का दोनों के दोनों नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे -K1। बिकॉज जहां पर फोकस करना हमें ऐसे K1 K2 चाहिए जिनकी प्रोडक्ट आपके पास 1 हो, तो 1 1 यहां पर जिनकी प्रोडक्ट और नंबर भी आपने इंटीजर लेने हैं, मतलब अपने वटे वाले फ्रैक्शन वाले नहीं लेने। कोई बच्चा कह सकता है कि सर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर 1 आएगा। तो भाई साहब ये जो आपका 1/3 ना, इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। और जहां पर जितने भी हम लिख रहे हैं वो सारे के सारे हम इंटीजर से ही ले रहे हैं, K1 K2। यहाँ पर देखो मैंने Z का मीनिंग इंटीजर होता है, Z का मीनिंग इंटीजर होता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन ही वर्क तब करेगी। तो इसका मीनिंग जहां तो दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी 1, एक तो वो नंबर खुद 1 होने चाहिए और पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों -K1। अब जब यदि दोनों के दोनों -1 रहता है, फ्रॉम यदि हम जहां पर कर लेते हैं राजी, आपके पास जी आपके को दिख ही रहा है फ्रॉम 2, आप 2 में कर लीजिएगा 1 में कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम 2 A हमारा एज इट है, B और K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -1 आ रही है, दैट इज -B। तो देयरफॉर यदि मैं इसको स्टार बोल देता हूँ और इसको मैं डबल स्टार बोल देता हूँ, तो हमारे पास अभी सभी नंबर्स के लिए चीज हो चुकी है। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर कि फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी गेट या तो A B के इक्वल होगा या फिर A हमारा -B के इक्वल रहेगा। तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे कि वी गेट A या तो प्लस का B रहेगा या फिर हमारे पास माइनस का B। तो दिस इज द रिजल्ट एंड हैंस प्रूव दिस वन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो प्रूफ हो गया। तो ये डियर हमारे पास थे जो भी मैंने आपको अभी करवा रखे हैं या करवा रहा था, ये हमारे पास क्या था, आर्टिकल 5 के सारे पार्ट्स मैंने आपको सिंगल का प्रूफ दे दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 5 भी हमारा फिनिश हो जाता है इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या रहा है। तो ये हमारे पास सही है। तो जो सब कुछ हमने कर लिया। अब इसके अंदर ना क्रॉलरी आती है, आपको ये क्रॉलरी आती है, इसका भी प्रूफ मैं आपको करवाना चाहूंगा। क्रॉलरी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। क्रॉलरी वो बोल रहा है कि इफ आपके पास एक नंबर है वो B1 को भी डिवाइड करा, B2 को भी करा और Bn को भी करा, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है, तो देन वो इन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा वेयर एक्साइज आपके पास कुछ भी इंटीजर है। तो आप क्या करोगे, इसको बाय इंडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको हम बाय इंडक्शन करने वाले हैं। अब बाय इंडक्शन कैसे कर लेते हैं, इसको हम बाय इंडक्शन करेंगे, तो मैं यहां पर लिख कर ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉलरी है ना, क्रॉलरी नंबर 1, ये इन फ्यूचर एज अ रिजल्ट यूज होंगी हमारे पास, ठीक है। कि हमें जो इफ दे रखा है कि A1 हमारा B1 को डिवाइड करा, A आपका B2 को भी करा, A आपका B3 को भी करा और अप टू सोन हमारा A Bn को भी करा और n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो देन वी नीड टू प्रूव दैट कि हमारा जो A है वो डिवाइड करेगा B1 x1 को, B2 x2 को, B3 x3 को, अप टू सो ऑन Bn और ऑफ xn को भी डिवाइड करेगा फॉर एन इंटीजर, ठीक है। अब ये हमने प्रूव करना, ये घबराना मत, एक बार देखना। यदि हमने अभी हम करके हैं कि C A को भी करा, C B को भी करा, तो इसका मीनिंग C किसको करेगा, M A
प्लस माइनस एन बी। तो जहाँ पर माइनस मतलब लिखेगा ये वही एक केस है ये दो मतलब एक सिंगल नंबर दो अलग अलग नंबर्स को करा तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस को भी करेगा। तो जहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से एक ही नंबर की बात करें कि ए डिवाइड करा लेकिन बहुत सारे नंबर को करा, तो फिर जो बहुत सारे नंबर उनके साथ यदि आप कुछ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं जहाँ से तो स्टिल ए हैज़ अ पावर टू डिवाइड द रिजल्ट। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना होता है। तो ये इसका जो मेन प्रूफ चलेगा वो बाय इंडक्शन चलेगा। एक दो स्टेप हम लिख कर लेते हैं, ठीक है। वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन, वी विल प्रूव इट दिस बाय इंडक्शन। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारा +1 का भी टॉपिक रहता है। तो राजे पहले तो हमें ये पता ना कि वी नो दैट, वही चीज़ तो मैंने आपको लिखवाई थी कि हमें पता है कि वी नो दैट कि यदि हमारे पास ए कोई नंबर है वो b1 को डिवाइड करता है तो देन डेफिनेटली उसके हर एक मल्टीपल को भी करेगा v1 इंटू x1 भी करेगा, वेयर x1 आपका कोई ना कोई इंटीजर है। ये चीज़ हमने आर्टिकल 5 के अंदर ही मैंने आपको भी रिसेंटली हमने करके दिखाई थी। आर्टिकल 5 के अंदर मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ऊपर जाकर कि यदि आपके पास कोई नंबर किसी एक को डिवाइड करता है तो उसके हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। कहाँ पर लिख रखा है जी हमने, ये वाला पहला ही आंसर है। यदि ए डिवाइड बी है तो ए डिवाइड बी के साथ आप कुछ भी लगा दीजिएगा उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि ए हमारा b1 को करा तो ए हमारा b1 x1 को भी करेगा। एंड हमें ये भी पता दो वाला रिजल्ट हम कर चुके हैं कि इफ ए हमारा b1 को डिवाइड करा है एंड ए हमारा b2 को भी डिवाइड करेगा तो विच इम्प्लाइज आपका ए v1 x1 को भी डिवाइड करेगा, कॉमा ए आपका b2 के साथ कोई ना कोई x2 आपके पास लग जाएगी और x1 कॉमा x2 को भी बिलोंग करेगा। अभी हमने ऊपर करा था कि यदि आपके पास एक नंबर दो अलग अलग नंबर को करेगा तो उनकी आपके पास प्लस को भी करेगा और माइनस को भी, तो ए डिवाइड करेगा v1 x1 प्लस आपके पास b2 x2 को भी करेगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो हमारा सिंपल फर्स्ट वाला केस हुआ जिसके अंदर हमारे पास हमने दो एलिमेंट लिए थे तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करा था, ठीक है। तो इसका मीनिंग देयरफॉर हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाता है। तो देयरफॉर हमारे पास जो भी रिजल्ट है इसका इज ट्रू, ठीक है। रिजल्ट इज ट्रू किसके लिए राजे, फॉर n इज इक्वल टू 1,2 के लिए। मतलब आपकी 1 वैल्यू तो हमारे पास ये रहती है, ये हमने कर लिया, फिर 2 वाला हमने उनको प्लस करके कर लिया। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि यार ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ट्रू होती है फॉर n इज इक्वल टू m के लिए, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लेना है कि एज्यूम दैट ये जो हमारा रिजल्ट है, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू m के लिए भी ये ट्रू है। अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। इसका मीनिंग क्या कहने वाले हैं, इसका मीनिंग ये रहेगा कि इफ हमारे पास a नंबर है वो v1 को डिवाइड करेगा, a b2 को भी डिवाइड करेगा एंड a bm को भी करेगा, तो विच इम्प्लाइज आंख बंद करके हम ये लिख सकते हैं कि a डिवाइड करेगा v1 x1 हमारा b2 x2 को करेगा प्लस अप टू सोन और हमारे पास bm और xm को डिवाइड करेगा। ये चीज़ हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। मतलब यदि आपके पास ये रहेगा तो ये हमने यहाँ पर कर लिया, इसको नंबर 1 कह के कुछ भी आप छोड़ सकते हैं। एंड इट इज़ फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू हम इंटीजर में ले सकते हैं और इसको आप 1 भी कह सकते हो। डन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपका ये नंबर जहाँ पर है इसको डिवाइड करा, इसका मीनिंग यदि a इसको डिवाइड करेगी तो इसका मीनिंग v1 जो x1 है, b2 जो x2 है, अप टू सोन bm और जो xm है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ a होगा, मल्टीपल ऑफ a। तो a के साथ कुछ भी आप k लगा लो, k आपके पास कैसा है, इंटीजर को बिलोंग करा, ठीक है, यही होगा ना। बिकॉज a इसको डिवाइड करेगा तो इसका मीनिंग दिस नंबर हमारे पास क्या मल्टीपल ऑफ a होगा, जो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। आप इसको नंबर 2 कह के छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है इंडक्शन के अंदर कि हमने m के लिए माना था कि यार a हमारा इन नंबर की मतलब एडिशन को डिवाइड करा m वाली को, तो इसका मीनिंग दिस इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ a होगा। अभी हमने क्या करना, वी शैल शो करेंगे, वी शैल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1 के लिए हमने शो करना। 3 रुपये दिखते हुए, 3 रुपये देते हुए ना तो पैसे देते हैं, मुंडा ले गया सी पैसे। तो देयरफॉर we shall show that the result is true for n is equal to m, we shall show that the result is true for n is equal to m+1। राजे तो लेट कर लेते हैं, इफ हमारा a डिवाइड v1, a डिवाइड b2, a डिवाइड b3
कॉमा ए डिवाइड बी एम, और जहां पर एक और हमने साइड में कर लिया एंड ये हमारा डिवाइड बी एम प्लस वन, जी हमने लेट करा। अभी हमारा टारगेट पता क्या है इसके अंदर शो करना डियर, जी आपका बी एम तक तो हमने पहले से कर रखा था, अभी हम मानकर चलते कि हमारा जो ए है वो एम प्लस वन टर्म को डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसे बी जो हमारे पास है ना एम प्लस वन बी को डिवाइड करा अलग अलग से। अब हमें क्या शो करना आता है कि क्या इन सभी की कॉम्बिनेशन को करेगा, इन सभी की कॉम्बिनेशन को करेगा। अब देखना ध्यान से यार, इधर यदि आप इसके ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे पास क्या है कि नाउ आपके पास जो ए है वो डिवाइड करा है वी एम प्लस वन को डिवाइड करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट आपके पास कोई ना कोई आप के डैश कर लो, ठीक है, के डैश बिलोंग्स टू इंटीजर होगा और सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस नंबर जो बी एम प्लस वन है ये आपका मल्टीपल ऑफ ए दैट इज के डैश होगा। अब ये आपके पास हो गया। अब डियर देखना ध्यान से, एक नंबर इसको मैं यहां से लेट कर लेता हूं, कुछ भी आप कर लो, इसको आप 3 कर लो। यदि आप फ्रॉम 1 एंड 2 से बात करेंगे, यहां पर 1 के अंदर देखिए ये आपका 2 नंबर है, आप इन दोनों को ऐड करवा दो, एडिंग 1 एंड 2 है ना, तो जब यदि आप ऐड करवा देंगे दोनों नंबर को, एडिंग 2 एंड 3 को ऐड करवा दो। अब 2 के अंदर आपके पास क्या था, 2 के अंदर हमारे पास ये था कि V1 था, ठीक है हमारे पास। अब देखना ध्यान से, हमारे पास क्या था, जहां पर ये था, ये सभी के सभी नंबर हमारे पास थे और जहां पर हमारा ए इसको डिवाइड करा। तो यार एक मिनट ना काम करना, जहां पर आप इसको ना वो लिखो देयर एग्जिस्ट इंटीजर, इंटीजर को आप एक्स एम प्लस वन ही कर लो, के डैश ना लिखो, ठीक है। के डैश हमारा है और के डैश है, एक मिनट इसको ना हमने के डैश तो कर लिया, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या रहता है वो चीज हम जहां पर देखना कि हमें बी के साथ है ना एक्स वाले चाहिए, ये चीज मैं हाईलाइट कर लेता हूं आपको, एक मिनट रुकना। हमें बी के साथ ना एक्स चाहिए, हमें बी के साथ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, हमें बी के साथ क्या चाहिए, एक्स वाला नंबर चाहिए। तो अभी जो हमारा केस था हमने ये तो बोल दिया, एक मिनट इसको मैं रेज कर लेते हैं, हमने ये तो बोल दिया कि बी एम एम प्लस वन इतना, तो इसके साथ ना आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो यहाँ पर बी एम प्लस वन था तो दोनों तरफ आप एक्स एम प्लस वन से मल्टीप्लाई करवा दो, जहां पर आपका के डैश है तो इसके साथ आप एक्स प्लस वन को ब्रैकेट में डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम नंबर 3 लेट करेंगे, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो प्रॉपर हमारे पास वही वाली डेफिनेशन होगी कि ऊपर वाले भी हमारे जो है उसके साथ बी के साथ कुछ ना कुछ एक्स हमारे पास लगा हुआ है और जो नीचे वाले हैं इसके साथ भी हमारे पास, तो हमने इन सभी को ऐड करना है। अभी हम ऐड करेंगे 2 एंड 3 को, तो अभी हम ऐड करेंगे 2 एंड 3 को। अब जहां पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 करना, तो लेफ्ट के अंदर डियर आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट के अंदर आपके पास आ जाएगा आराम से b1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, b2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और पहले वाले 2 के अंदर bm और xm तक था, और अभी हमने न्यू वाले को एंटर करवा देना जो कि हमारा bm प्लस वन और xm प्लस वन था, और वहां पर हमारे पास a के साथ k लगा हुआ था और जहां पर हमारे पास a के साथ क्या लगा हुआ, k डैश इंटू xm प्लस वन लगा हुआ, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, सिर्फ आप करना क्या, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करें और जो हमारे पास राइट के 2 एलिमेंट है मैं एक बार दिखाता हूं आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कहां पर था, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या था, राइट के अंदर ये ए के था, ए के साथ के लगा था, और अभी हमारे पास ये वाला पूरा नंबर है, खाली 2 नंबर्स को आपने यहां पर लिखना है। तो ये इधर वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं हमारी, अब ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है कि यार ये कहां तक चल रहा है हमारे पास, अब बी एम में और एक्स एम में, और यहाँ पर बी एम प्लस वन है और एक्स एम प्लस वन है। अब इन दोनों के अंदर से ए को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो के वन के यहाँ पर एक्स एम प्लस वन कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास है एम प्लस वन है। अब देखना ये पूरे का पूरा तो इंटीजर है ना, बिकॉज के भी इंटीजर था, के डैश भी इंटीजर था और एक्स प्लस वन भी हमारा इंटीजर था। जहां पर आप एक चीज मल्टीप्लाई करोगे ना तो यार यहाँ पर लिख देना कि हेयर एक्स एम प्लस वन भी हमारा एक इंटीजर था, तो ये हमारे पास हो गया। अब डियर आप देखो कि आपके पास लेफ्ट के अंदर एक पूरे का पूरा नंबर है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ए उसको मल्टीपल है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, ए इस पूरे नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसको, v1 x1 b2 x2 अप टू सो ऑन, आपका लास्ट वाला लिख देना bm प्लस वन xm प्लस वन को डिवाइड करेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा यार, यही तो हमने प्रूव करना था, तो देयरफॉर हमारे पास जो रिजल्ट था ना वो ट्रू हो चुका है, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू। इसके लिए 4n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया। अब देखना हमने जहां पर लेट करा था कि अभी के लिए ना जो हमारा थर्ड पार्ट था इसके अंदर हमने जे लेट करा था कि हमारी जो ए है ना वो अलग अलग से, मतलब बी एम प्लस वन हर एक को अलग से डिवाइड करी है, मतलब बी एम प्लस वन v1 को भी करी, v2 को भी करी, v3 को भी करी है, v4 को भी और bm प्लस वन को भी डिवाइड करी है।
यदि हम उन B1 B2 के साथ कोई भी स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लेते तो जो उनका सम आएगा ए उसको भी डिवाइड करिए, जी तो हमने यहाँ पर शो करना था। हमने ये शो करा कि ए आप यदि आप सिंगल टर्म B1 लेते उसको उसके साथ भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए, दो टर्म वाले के साथ भी सेटिस्फाई करिए, फिर m के साथ में खुद से लेट कर लिया था और अभी m+1 के लिए वो फिर से करें। इसका मीनिंग जो हर एक के लिए करेगी, जब कोई चीज़ 1 के लिए करे और उसके आगे वाले के लिए करे और उसके आगे वाले के लिए करे तो इसका मीनिंग वो हर एक के लिए चलती चली जाएगी, अनस्टॉपेबल हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि हेंस हमारे पास क्या होगा, हेंस वाई इंडक्शन, इसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। जो हमारा रिजल्ट है वो पूरी की पूरी के लिए ट्रू है, द रिजल्ट इज ट्रू हमारे पास होगा किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। हाँ, तो ये हमारे पास 30 मिनट का जो एक लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ राजे, इस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल हमारा 5 करा और उसकी एक ऑलरेडी करी। नेक्स्ट वाली जो आपको लेक्चर मिलेगा उसके अंदर आपका आर्टिकल 6 रहेगा, 7 रहेगा एंड वी ट्राई कि हम उसके अंदर आपको आर्टिकल 8 भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो वीडियोस को यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारी चैट बॉक्स के अंदर हल्का सा कोई कमेंट करना चाहते तो कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वही काम हम एक बार फिर से कहेंगे, तो दिल लगाकर पढ़ना, ठीक है, शिद्दत से पढ़ना। यदि आपने पैसा खर्च करा तो उसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपके अंदर वीडियोस है और हम फिर बाद में देख लेंगे, फिर आपसे देखी नहीं जाएगी। रेगुलरिटी के अंदर जो जो न्यू लेक्चर आ रहे हैं उनको देखते चले जाइएगा। जब आप रिवीजन करेंगे आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ आपके पास जो 6 मंथ का पैकेज रहेगा, आफ्टर 2 मंथ आपके पास वो पॉसिबिलिटी रहेगी, आपके पास वो स्माइलिंग फेस रहेगा कि ये मेरे को ये भूल गया। और मान लो कि आप कहीं पर ट्रैवल करें, आपके पास ईयरफोन है, आपके पास हेडफोन्स है, कुछ भी है और आपके पास बुक्स नहीं है, लेकिन आपको याद आएगा कि यार कल हमारा टेस्ट नंबर 3 का और या फिर हमें रिवाइज करना, तो आप फ़ोन के अंदर आएंगे, वहाँ पर हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं, तो चलते चलते आपका पूरे का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो यदि आपको जो वाकई में बढ़िया लग रहा है ऐसा कि यार हाँ ये तो मेरा पूरा बढ़िया चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को एटलीस्ट आप सिर्फ अपने 2 फ्रेंड को किसी को सजेस्ट कर दें। यदि आप किसी एटलीस्ट 2 बंदों को भी 2 पर्सन को भी लेकर आएंगे तो हमें बहुत बढ़िया लगेगा एंड हम और डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गॉड ब्लेस अस।